बीजेपी का सदस्य बनाने का रिकॉर्ड, लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाकर टॉप 6 राज्यों में शुमार हुई उत्तराखंड भाजपा, सफलता से कार्यकर्ता गदगद। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू, 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि लौटाएगा यूपीसीएल। आधुनिक सुविधा से लैस होंगे सभी स्कूल, डीएम के निर्देश के बाद प्रधानाचार्यों की हुई बैठक। उत्कर्ष प्रोजेक्ट की रखी गई दिसंबर माह की डेडलाइन। सहारनपुर में स्टेरॉइड और विटामिन के सैंपल फेल, उत्तराखंड में बनाए गए थे, फर्म को नोटिस जारी, वितरण पर लगाई गई रोक। रुद्रपुर में बरेली से आ रहे दंपत्ति समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस को बरामद की करीब 3 करोड़ की स्मैक पुलिस ने बरामद की। और टिहरी में नरवक्षी गुलदार को मारने की तैयारी, 22 फॉरेस्ट गार्डों की टीम बनाकर 6 शूटरों की तैनाती, 2 गांव के स्कूलों में 3 दिन छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी पर मचे सियासी घमासान के बाद अब स्मार्ट मीटर पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस स्मार्ट मीटर का विरोध भी कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेसियों ने एक और जहां कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने भी प्रीपेड मीटर के विरोध में मौन उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर अपनी चहेती कंपनी को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी की चिंता भी जताई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो गया है। ऊर्जा निगम का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्मार्ट मीटर एक आधुनिक मीटर है, इसका पूरा कंट्रोल उपभोक्ताओं के हाथों में रहेगा। वहीं स्मार्ट मीटर पर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार का दावा है कि उत्तराखंड 5 साल में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। उत्तराखंड में अब जल्द ही पोस्टपेड मीटर की जगह अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं। इसके लगने के बाद अब घर घर आने वाले बिजली के बिलों से छुटकारा मिलेगा। इसके लगने के बाद सारा सिस्टम डिजिटल रहेगा। वहीं राज्य में अब स्मार्ट मीटर के विरोध में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी, जिससे फायदा निजी कंपनी को होगा, जबकि आम लोगों पर महंगाई का एक और बोझ बढ़ेगा। इस योजना के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास भी रखा। वहीं हरीश रावत के इस उपवास को बीजेपी ने पॉलिटिकल स्टंट बताया है। सर, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। पहले के टाइम पर हम 100 वाट का बल्ब जलाते थे, उसमें कितना हमारा बिल कम आता था। और आज के टाइम पे अगर 9 वाट का एलईडी जला रहे, आज के टाइम पे हमारा बिल हर महीने 5 से 6 हजार रूपये आ रहा है, वो भी पर मंथ। पहले 2500-2000 आते थे सिर्फ 2 महीने के, और आज के टाइम पर आ रहा है 5 से 6 हजार रूपये पर मंथ। मेरा ये मौन जो 1 घंटे का है, ये उन लोगों को समर्पित है जो सरकार के एक गलत निर्णय से पीड़ित होने जा रहे हैं। सामान्य नागरिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जिसे राज्य सरकार अपनी एक चहेती कंपनी को सौंपेगी और वही फिर उसका संचालन करेंगे। जिस तरीके से जियो वाले ने पहले फ्री, फिर कम रेट पर, और अब धीरे धीरे सारी संचार व्यवस्था पर, मोबाइल व्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया है, तो उसी तरीके से वो कंपनी भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से विद्युत वितरण पर कब्जा करेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस सरकार का जो उद्देश्य और ध्येय है वो ये है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, और जो है कि जन जन तक उसकी सहभागिता हो। तो अगर जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं उसका लाभ जो है उत्तराखंड के लोगों को भी मिलना चाहिए। ये सरकार की मंशा है। अब इसमें जहाँ तक देखिए, कोई भी अगर विषय सरकार अच्छा काम करती है तो उसमें
मैं कहता हूं कि विपक्ष जो है कोई न कोई खामी निकाल देता है और विपक्ष की खामी को जनता दरकिनार कर देती है। आपको बता दें कि यूपी बिहार के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने शुरू हो गए हैं। ऊर्जा निगम का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्मार्ट मीटर एक आधुनिक मीटर है, इसका पूरा कंट्रोल उपभोक्ताओं के हाथों में रहेगा। वहीं स्मार्ट मीटर पर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार का दावा है कि उत्तराखंड 5 साल में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए सरकार ने 5 सालों में बिजली का उत्पादन राज्य की तय मांग से दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पिटकुल की ओर से सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया। इस दौरान पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी की ओर से सीएम धामी को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। जी, पिटकुल का जो है 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा लाभांश जो है इस बार हमने 11 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। पिछले वर्ष 5 करोड़ का दिया था। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में पिटकुल का जो प्रॉफिट था वो लगभग 27 करोड़ था और इस बार जो हमारा प्रॉफिट बढ़ के 141 करोड़ हो गया है। तो यह सब जो है इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के तहत पिटकुल द्वारा एक टीम के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी विभिन्न परियोजनाओं का जो है हम समय पर पूर्ण कर रहे हैं। हमारे जो अनुरक्षण का कार्य है और जो हमारे मेंटेनेंस का कार्य है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिटकुल की जो सिस्टम एबिलिटी है वो 99.70 है तथा जो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो भी 1% की नियर अबाउट है। नहीं, देखिए इसमें किसी की भी जेब नहीं कटेगी। जब भी कोई यहाँ पर किसी भी योजना को लागू करने की बात होती है तो जनहित में देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए किया जाता है। और मुझे लगता है कि इससे जो हमारी बिजली की जो चोरी होती है, जिसमें लोग बाग गलत तरीके से बिल नहीं दे पाते हैं, अगर जब सरकार ये वाला कदम उठाएगी, इस तरह से स्मार्ट मीटर लगाने का काम करेगी, तो मुझे लगता है कि जो लोग बड़े बड़ी जो कंपनियां, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो बहुत बड़े घोटाला करने का काम करते हैं, वो उनकी चोरी इसमें रुकेगी, उन लोगों की चोरियां इसमें रुकेगी जो गलत तरीके से कनेक्शन लेकर के बिल पे नहीं करते। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट मीटर के जरिए सभी जो हमारा चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हमारा लोअर क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, सभी को इसमें फायदा होगा। इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने एक विशेष कंपनी को लाभ देने के लिए, बड़े उद्योगपति को लाभ देने के लिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। गरीब जनता की जेब में डाका डालने का काम किया जा रहा है, गरीब जनता से वसूली की जा रही है और इस तरीके का काम करके निश्चित रूप से गरीबों के पेट में, गरीबों के को लात मारने का काम, गरीबों को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। और ये केवल किसी एक व्यक्ति को, एक बड़े उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर इस प्रदेश में लाए जा रहे हैं। ये प्रीपेड मीटर सरकार का जो ये प्रीपेड मीटर लगाने का जो फैसला है, इसमें हमारा मानना है कि जिस प्रकार से जो किसान है, हमारे आम जनता है, उनके जो बिजली बिल है पहले जो 1 महीने में आते थे तो अब उनको देना पड़ेगा तो दुगना होगा, 2.5 गुना तक वो जा रहा है। तो ये भी हमें देखना होगा। कहीं ना कहीं सरकार की इसके पीछे जो मंशा है, ये सबसे पहले हमें देखनी होगी कि इसको वो कहीं ना कहीं इसका भी निजीकरण करने जा रहे हैं। जो प्रीपेड स्मार्ट जो मीटर लगेगा वो किस कंपनी को दे रहे हैं। इससे पहले भी ऊर्जा विभाग में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यहाँ पर टेंडर आए और उन्होंने बड़े बड़े घोटाले करके उत्तराखंड को लूटने का कार्य किया। और इसी प्रकार से जो हमारे किसान हैं, आप देखेंगे कि अगर वो खेती करते हैं तो जो उनको उसका एवज में उसके मुनाफा मिलता है वो 6 महीने में मिलते हैं। लेकिन अगर आप हर महीने उनसे प्रीपेड के माध्यम से ये बिल की वसूली करेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत होगी, आम जनता कहीं इससे त्रस्त होगी। मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले जिस प्रकार से बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, बड़े बड़े औद्योगिक यहाँ पे संस्थान है, प्रतिष्ठान है, वहां पर जिस प्रकार से जो बिजली उसमें कटौती की, बिजली चोरी की जाती है, उस पर रोक लगनी चाहिए, उन चीजों पे रोक लगनी चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी पर मचे सियासी घमासान के बीच अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल और बिजली उपभोक्ता बिजली महंगी होने की आशंका जता रहे हैं, जबकि सरकार और ऊर्जा निगम इसके लाभ गिनाते गिनाते नहीं थक रहे। सवाल ये है कि क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना सिर्फ आम जनता के फायदे के लिए है? क्या स्मार्ट मीटर के बहाने सरकार किसी एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचा रही है?
क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्राइवेट कंपनी मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में प्रदेश भर आपको बता दें पहुंचे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशाल जन आक्रोश रैली निकाली है। जन आक्रोश रैली में शिरकत करने पहुंचे हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश और भ्रष्टाचार तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी की उत्तराखंड में एंट्री सहित जनहित के दर्जनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने नैनीताल कमिश्नरी का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। निजी स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे। उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर कमिश्नरी का घेराव कांग्रेस द्वारा किया। जो है आपको इस आज के जो इकट्ठ है उससे लग गई होगी कि लोगों में कितना जन आक्रोश है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लो, चाहे फाइनेंसेस की देख लो, चाहे माइनिंग की देख लो, चाहे इस सूबे में कितने जो अपराध हो रहे हैं उसकी देख लो, और लोगों में आक्रोश है। और ये बता रहा है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस है वो एक टीम बन के आगे आएगी और जो भी इस सूबे की समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, उसका समाधान जो है वो ढूंढेगा। मेरे को टीम बनानी आती है, मैं यही काम करता हूं, क्योंकि हॉकी में भी मैंने टीम ही बनाई थी। आज हम नैनीताल में कर रहे हैं जो कुमाऊं के प्रमुख विषय हैं, उन मुद्दों को लेकर हम कुमाऊं कमिश्नर का घेराव कर रहे हैं और ये रैली अगला घेराव अल्मोड़ा होगा, फिर बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में हम ये रैलियाँ करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है कि जनता के जो हक हकूक है उनसे छीने जा रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घरों को, कमज़ोर तबके, गरीब लोगों के, मध्यम वर्ग के लोगों के घरों को, उनकी दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला ब्लॉक की न्याय पंचायत रानी पोखरी में दुग्ध उत्पादन मेले का आयोजन देहरादून दुग्ध उत्पादन सरकारी संघ की ओर से किया गया है। मेले का शुभारंभ डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरोला और ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने संयुक्त रूप से किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मेले की शुरुआत हुई और मेले में ऐसे दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम किया और अपनी आय में इजाफा करते हुए आर्थिकी मजबूत की। माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं और बोर्ड के प्रबंध समिति माननीय मंत्री जी के, हमारे जो डेयरी मंत्री हैं श्री सौरभ बहुगुणा साहब, उनके नेतृत्व में और हमारे जो शीर्षस्थ अधिकारीगण हैं उनके दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश के 6 जिलों में आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज और कल देहरादून जनपद में यह आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जनपद के प्रत्येक समितियों से दुग्ध उत्पादक, किसान, पशुपालक सभी लोगों को हमने यहाँ लाए हैं हम लोग। और यहाँ पे हमने 24 स्टॉल लगाए हैं विभिन्न विभागों के, उनके द्वारा जो विभागों से संबंधित जानकारी दी जा रही है। ये सारा कार्यक्रम जो है हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे शीर्षस्थ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। दर्शकों को मेरा नाम अमित सिंह है। हमारा ये पिंडर चारा स्वयं संगठन स्वायत्त सहकारिता, हम लोग एक स्वयं सहायता समूह है। हम लोगों ने पिछले साल ये खोला था, लगभग 300 मेंबर से हमने ये समूह चला रहे हैं। इसमें हम हरे चारे की आपूर्ति करते हैं किसानों से, ज्यादातर मक्का ही देते हैं। हम मक्के का हम ये साइलेज बनाते हैं, ये 100 किलो के साइलेज बॉल है, ये काफी दूरवर्धक है और हमारी उत्तराखंड सरकार इस पर 75% सब्सिडी देती है, जो कि आंचल डेयरी से जुड़े हुए किसानों को लगभग 200 रुपए क्विंटल में उपलब्ध हो जाता है। इसके फायदे ये है कि इससे दूध बढ़ता है काफी और किसानों को अपनी सारी एनर्जी घास ना ढूंढने में लगा दे। बात करेंगे अगली खबर की। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए। मार्केट में मिठाई बनाने में धड़ल्ले से नकली मावा और सिंथेटिक रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं घटतौली से ग्राहकों को नुकसान भी होता है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के साथ घटतौली का भी खेल शुरू हो जाता है। पूरे प्रदेश में बाट माप विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि मिठाइयों में घटतौली का सीधा नुकसान ग्राहकों को होता है। वहीं उप नियंत्रक
उत्तराखंड ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सीजन में हमारे नियंत्रक द्वारा आदेश किए गए हैं। दिवाली पर मिठाइयों में घटतौली और पैकेट में रेट आदि में पाई जाने वाली गड़बड़ी को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले का तो यह है कि जिस जिले में जितना व्यापार घनत्व तो ज़्यादा होता है तो वहाँ चालान भी ज़्यादा होते हैं। हरिद्वार जिले में अभी तक सबसे ज़्यादा चालान किए गए हैं और देहरादून उसके बाद दूसरे नंबर पे है और तीसरा उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल जिला। अभी तक पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्र में हमारे यहाँ इंस्पेक्टर ने 24 चालान ये पिथौरागढ़ में और 17 चालान चमोली जिले में किए हैं और ये जो मैदानी क्षेत्र में इसमें अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंडित बद्री पांडे परिसर बागेश्वर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में समर्थ पोर्टल में छात्र छात्राओं के परीक्षा फल में हो रही गड़बड़ियों को लेकर निदेशक कक्ष के बाहर नारेबाजी के साथ आक्रोश जताया गया। छात्र छात्राओं के परीक्षा फलों में इंटरनल अंक नहीं जुड़ पाए हैं, जिस कारण उनको दूसरी कक्षा में प्रवेश लेने में दिक्कतें आ रही हैं। परिषद प्रशासन से वार्तालाप करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकला है कि छात्र छात्राओं के इंटरनल के अंक 3 दिन के भीतर एकत्रित करके विश्वविद्यालय भेज दिया जाएगा एवं जल्द ही परीक्षा फलों में सुधार किया जाएगा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आज यहाँ पर निदेशक कक्ष के बाहर पर यहाँ पर नारेबाजी के साथ यहाँ पर जो है आक्रोश यहाँ पर जो है किया गया है, जिसमें हमारी मुख्य समस्या है कि जो परीक्षा फलों में जो समर्थ पोर्टल में छात्र छात्राओं के परीक्षा फलों में गड़बड़ियां चल रही हैं। मैं विगत 2 दिन पूर्व जो है विश्वविद्यालय दौरे पे गया था। वहां पर मैं कुलपति महोदय से मैंने मुलाकात की, परीक्षा नियंत्रक महोदय से मैंने मुलाकात की और इस विषय पर बात की कि ये जो समर्थ पोर्टल में लगातार हमारे छात्र छात्राओं के परीक्षा फलों में गड़बड़ियां चल रही है, तो परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा हमारे कैंपस के जो समर्थ पोर्टल की नोडल अधिकारी है उनसे बात की गई। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर के से है, जहां खानपुर विकासखंड के सिकंदरपुर गांव में एक मुख्य मार्ग पर गांव का गंदा पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरने से आने जाने में परेशानी तो खड़ी ही हो रही है, साथ ही कई गंभीर बीमारियां भी पनप रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को इसी मुख्य मार्ग से होकर पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना होता है। वहीं ग्राम प्रधान कृष्णपाल द्वारा जल्द ही समस्या का निस्तारण करने की बात कही गई। समस्या का नाला खुदवा जब जाग से हल होगा। क्या कह रहा प्रधान ना जोर तो खुदवा गया, अब नाले की व्यवस्था देखो जब सरकार नाला पास करेगी। देखिए, मेरे गांव में जो पानी की समस्या है, ये जब से मेरे गांव की पंचायत बनी है अलग से, तब से ही समस्या लगातार चली आ रही है। इसी पे मेरे गांव का चुनाव भी होता है, लेकिन हमने धरातल पर उतरकर चुनाव होने के तुरंत बाद इस पर काम किया और अपने गाँव में एक तालाब का निर्माण किया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां एसओजी और पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर उनकी तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक अवैध देसी तमंचा और एक देशी अवैध बंदूक सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी अनिल सिंह व सर्वेश कुमार मुखानी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 52 डाट नाला बासनी रोड मुखानी से पकड़ा है। नैनीताल पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें एसओजी की टीम में, लोकल थाना पुलिस की टीम में एक्टिवेट हुई और हमारी दोनों टीमों ने कल 2 अभियुक्तों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल जिले में बेचना पाया गया है। इनमें से 1-2 अभियुक्त हैं, उनका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह कार्रवाई की जा रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने 20,17,000 सदस्य भाजपा ने बनाए हैं। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। इसमें महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भाजपा की सदस्यता ली। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों में भी 3% सदस्यता ली गई है। 24% से अधिक महिलाओं ने सदस्यता ली है और अभी भी सदस्यता अभियान जारी है। उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का इस टाइम पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के अंदर सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में दिशा में हमारी गति आगे बढ़ेगी। आपने कहा कि रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेनें संचालित कर रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लालकुआं से बांद्रा टर्मिनल तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालकुआं से ट्रेन को विधिवत रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, रेलवे इज्जतनगर मंडल की डीआरएम रेखा यादव सहित कई गणमान्य लोग लालकुआं रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पूर्व रेलवे अधिकारियों ने विधायक और सांसद को पौधा व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। हमारे तमाम व्यापारी वर्ग के लोग जो यहाँ से, क्योंकि मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। हमारे क्षेत्र में चूंकि ये अपना पूरा कुमाऊं से का प्रवेश द्वार है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी से लेकर और हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग आवागमन करते हैं, उन सबको सुविधा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जल्दी ही यहाँ पर जो है वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन होने जा रहा है। और ये लालकुआं, जैसा मैंने कहा, कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर एक्सपेंशन की, विस्तार की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। मुंबई के लिए शुरुआत हुई है। एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से, हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को चलेगी। यानी कि बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, नहीं, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार, 3 दिन लगातार लोग जा सकते हैं। आवत जावत इसी तरह से वहां से आएंगे 3 दिन, तो यानी कि हफ्ते भर आवत जावत बनी रहेगी। जैसे 3 दिन आज गई, फिर ये यहाँ लौटेंगी, वहां से भी आएंगे ना, तो पूरा हफ्ता पूरा होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं। जो मांग थी ये पूरी हो गई। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने जो रेल मंत्री हैं श्रीमान अश्वनी वैष्णव जी और अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। ट्रेन आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू की मुंबई के लिए। इसका रूट अलग है, जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ से मुंबई के लिए 2 और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूट लेके जा रही है। ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और इसका जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है। 25 घंटे में ये आपको मुंबई पहुंचा दे रही है और यहाँ से सुबह चल के ये दिल्ली आपको 1:30 बजे के लगभग पहुंचा दे रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुबह की गाड़ियों में दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ रही है। और जैसा आपने देखा है, बड़ौदा, कोटा, ये वाला रूट ये लेके जा रही है, तो जो दूसरे वाली थी वो मथुरा से आगे पकड़ रहे थे हम लोग कोटा के लिए, तो ये दिल्ली वाला इसमें एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।